हरिया और राशि बहुत खुश थे। महीने की मेहनत के बाद उनका गेहूं का खेत लहला उठा था। इस बार अच्छी फसल हुई थी। हरिया ने कुछ मजदूरों के साथ मिलकर गेहूं की बोरियां भरकर अपने घर के आंगन में रखी थीं। 2 दिनों के बाद वो उन बोरियों को लेकर उन्हें बिहार शहर जाने वाला था। इस बार अच्छी फसल होने से हरिया, राशि, उनके बच्चे और हरिया की माँ छाया भी बहुत खुश थी। हरिया के खेत से कई सालों से ठीक से फसल नहीं हो रही थी। उसने साहूकार से कर्जा लेकर इस बार खेत में काम करवाया था, इसलिए सब खुशहाल थे। रात हो गई, सब सो गए। अचानक रात को बेमौसम बरसात होने लगी। इतनी बारिश हो रही थी कि मानो बादल फट गया हो। बादल की गरजने की आवाज से हरिया की नींद खुल गई। फिर हरिया कहता है, राशि राशि उठो, देखो लगता है बारिश हो रही है। अरे इस मौसम में बारिश कैसे हो सकती है जी? आपने सपना देखा होगा जरूर। अरे मैंने कोई सपना नहीं देखा, चलो बाहर जाकर देखते हैं। हरिया और राशि बाहर आए। बाहर का नजारा देखकर हरिया अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। तूफानी बारिश हो रही थी और उस बारिश में उनके गेहूं की सारी बोरियां भीग गई थीं। बेचने के लिए तैयार गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो चुके थे। वो इतने भीग चुके थे कि अब उन्हें अंदर रखने का भी कुछ फायदा नहीं था। हरिया की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। अगले दिन हरिया और बाकी सब मायूस होकर बैठे हुए थे। ये सब क्या हो गया माँ? कितने खुश थे हम सब कल रात को, इतनी अच्छी फसल हुई थी। सोचा था इस बार गेहूं बेचकर अच्छी खासी रकम मिल जाएगी तो सबसे पहले साहूकार का कर्जा चुका दूंगा, तुम सबके लिए कुछ करूंगा। लेकिन इस बार भी मेरे नसीब में मुझे धोखा दे दिया। हर बार इतनी फसल नहीं होती कि बाहर जाकर बेचूं, बस घर के लिए हो सके इतनी फसल होती है। पहली बार अच्छी फसल हुई थी, वो भी गई। बात करते करते हरिया रोने लगा। राशि से उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। अरे आप रो क्यों रहे हैं? देखिए सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। उसने चाहा तो अगली बार फिर से हमारी फसल इससे भी अच्छी होगी। भगवान चाहता ही नहीं है कि हम खुश रहें, सुकून की जिंदगी जिए। हर बार मैं कोशिश करता हूँ और हर बार मेरी झोली में निराशा ही होती है। भगवान हम गरीबों की नहीं सुनता राशि, हम पागल होते हैं जो उन पर अपना दारोमदार रखते हैं। अरे ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा मत बोल। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वो जरूर हमारी भी सुनेंगे, भरोसा रख। अब भरोसा रखूं माँ, अगले हफ्ते साहूकार के पैसे लौटाने हैं। पैसे देते वक्त ही उन्होंने मुझसे जबान ली थी कि फसल बिक जाने के बाद हाथों हाथ में उनके पैसे चुका दूं। अब बेचने के लिए फसल ही नहीं रही तो कैसे दूंगा उन्हें पैसे? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घर में सब सामान खत्म हो चुका है। मैंने सोचा था कि शहर जा रहा हूँ तो टेम्पो में डालकर घर के लिए ज्यादा सामान ले आऊंगा, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि हमारे घर के लिए रोटियां बनाने के लिए भी गेहूं नहीं बचे है। क्या करूं मैं अब? हाँ फिक्र मत कीजिए, अभी घर में चावल है। 2-3 दिन तक उन पर हम गुजारा कर लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। आप साहूकार से जाकर बात कीजिए, हो सकता है वो आपकी बात समझे। बारिश हुई है ये तो उन्हें भी पता है ना। आप उनसे मोहलत मांग लेना, हो सके तो थोड़े और पैसे भी। अगर कुछ मिल गया ना तो घर के लिए जरूरी सामान ला सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक सिर्फ राशि चावल बनाती रही। बार बार चावल खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बेचारे करते भी। एक दिन पिंकू राशि से कहती है, माँ आज रोटियां बनाओ ना। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे रोटियां कितनी पसंद है। हाँ माँ, मुझे भी रोज रोज चावल खाना अच्छा नहीं लगता। तुम तो हमें टिफिन में बस चावल ही देती हो, वो दोपहर तक बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अभी हमारे पास गेहूं नहीं है ना, इसलिए चावल बना रही हूँ। 2-4 दिन की बात है। एक बार तुम्हारे पापा साहूकार से बात कर लेना, उसके बाद मैं गेहूं ले आऊंगी और ढेर सारी रोटियां बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। अगले हफ्ते साहूकार ने हरिया को अपनी हवेली पर बुलाया। हाँ चलो भाई हरिया, सुना है कि इस बार तुम्हारी बहुत अच्छी फसल हुई है, जैसा कि तुमने वादा किया था। मेरे पैसे लौटा रहे हो ना? फसल तो अच्छी हुई थी सरकार, लेकिन आपको तो पता है ना पिछले हफ्ते कितनी बारिश हुई थी। उसमें मेरे सारे गेहूं बिककर खराब हो गए। मैं अगले दिन गेहूं बेचने जाने ही वाला था, लेकिन बारिश ने सबका नाश कर दिया। सरकार मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। और सरकार घर का राशन खत्म हो गया है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी हो जाती। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो पहले लिया वो कर्जा लौटा नहीं रहे हो। तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। 2 दिनों के अंदर अंदर मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, नहीं तो देखना तुम्हारे घर आकर अब सामान उठा कर ले जाऊंगा और तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा, याद रखना। हरिया ने घर आकर साहूकार से बात की और तब उसको सारी बात बताई। बच्चों को बहुत भूख लगी थी और अब तो चावल भी खत्म हो गए थे। राशि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
तभी उसने खिड़की से बाहर देखा, वो घर के पीछे गई। तभी उसने थोड़े से गेहूं जमीन में बोए थे। उसकी ताजी घास उगी हुई थी। राशि उस घास को ले आई, फिर उस घास को धोकर पत्थर पर पीसने लगी। फिर उसमें मिर्च, मसाले, नमक डालकर गरम तवे पर फैला दिया। एक के बाद एक ऐसे राशि घास की हरी हरी रोटियां बनाने लगी। गेहूं की खास होने की वजह से वे रोटी की तरह भी खुशबू आ रही थी उसमें से। बच्चे भागकर आए। राशि ने उन्हें और हरिया और छाया को रोटियां परोसी। अरे बहू, ये क्या, घर में आटा तो नहीं था? फिर ये रोटियां कैसे बनाई तुमने? माँ, मुझे माफ करना बच्चों, ये आटे की रोटियां नहीं हैं। मैंने कभी बचे हुए थोड़े से गेहूं जमीन में बोए थे, ये उसकी घास से बनाई हैं। हरिया को राशि का दुख देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो राशि से माफी मांगने लगा। तभी राशि को एक फोन आया। फोन पर बात करते ही राशि बहुत खुश हो गई। क्या हुआ राशि, अचानक इतनी खुश क्यों हो गई? जी, खुशी की तो बात है, पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कैसे निकल गई। अरे हुआ क्या है, वो तो बताओ। अरे, हमारी सारी मुश्किलें मिटने वाली हैं। आपको याद है ना, हमारी शादी के समय पिताजी ने आपको 2 लाख रुपए दिए थे, जो आपने मुझे उन्हें लौटाने को कहा था। पिताजी ने मुझसे वो पैसे नहीं लिए थे। आपने भी पैसे लेने से मना कर दिया था। फिर मैंने बैंक में अपना खाता खोलकर उसमें वो पैसे डाल दिए, ये सोचकर कि बाद में आपको बताऊंगी। आज इतने सालों के बाद वो पैसे दुगने हो गए हैं जी। वो रकम 4 लाख रुपए हो गई है। यही बताने के लिए बैंक से फोन आया था। मैंने यही सोचकर वो बैंक से पैसे जमा किए थे कि वो कभी ऐसे समय था या मजबूरी आ जाए तो कोई रास्ता निकल नहीं रहा है तो उसका इस्तेमाल करूंगी। अगले दिन हरिया जाकर और राशि ने बैंक से पैसे निकाले। हरिया ने सबसे पहले साहूकार के पैसे लौटाए, बाद में बचे हुए पैसों से घर की जरूरतों के सामान खरीदा, फिर से खेती के बीज बोए। फसल रखने के लिए उसने एक कमरा भी बनाया। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन हरिया और उसका परिवार कभी भी घास की रोटी की यादें अपने मन से नहीं निकाल पाया था।